हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनीत बघेल। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपने आने वाले एग्ज़ामों की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और इसी उम्मीद के साथ, इसी इंस्पिरेशन के साथ बढ़ते हैं आज के सेशन में। तो आज के सेशन में हम क्या खास करने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हम इस सेशन में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट 3 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए वीडियो बना चुका हूं। जिन्होंने उन वीडियो को नहीं देखा है, वीडियो को ज़रूर देख लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट लिंक पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच जाए। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। बढ़ते हैं क्वेश्चनों पर आज के सेशन पे। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, आज हम जो क्वेश्चन सीखने वाले हैं वो लैंग्वेज वाले, रेशियो के जितने भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं वो सारे सॉल्व करेंगे और सबके कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो पहले देखिए क्या क्वेश्चन है। इफ़ ₹15,600 आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग PQR in the ratio of 9:7:10, then find out the value of P। यदि 15,600 रुपयों को PQR के मध्य 9:7:10 के अनुपात में बांटा जाता है तो P का मान ज्ञात करना है। यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। यानी इस रेशियो में बांट रहे हैं। P 3 लोग हैं, तीनों लोगों में बांटना है, उनका रेशियो दे रखा है P, Q और R। तीनों का आपको जो रेशियो दे रखा है वो दिया है 9:7:10। अब आपसे टोटल वैल्यू भी दे रखी है। टोटल वैल्यू का मतलब तीनों का मिला कर, तो तीनों को मिला दो। 9, 7, 16, 10, 26। तो 26 की यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 15,600। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 26 का भाग होगा, तो यहाँ हो जाएगा 26 छिक्के 156, यानी The speed of any person is inversely proportional to his weight. Ravi's weight is 72 kg and his speed is 18 km per hour. What will be speed of Ram while his weight is 60 kg? किसी व्यक्ति की चाल उसके वजन के व्युत्क्रमानुपाती है। रवि का भार 72 किलोग्राम और उसकी चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो राम की चाल कितनी होगी जबकि उसका भार 60 किलोग्राम है। ये अपडेटेड क्वेश्चन है जो आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। SSC GD 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इसमें देखिए क्या दिया है कि आपका जो स्पीड है किसी भी पर्सन की, यानी किसी भी व्यक्ति की जो स्पीड होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी व्युत्क्रमानुपाती होगी किसके? उसके वेट के। यानी व्यक्ति की जो स्पीड है उसके वेट के व्युत्क्रमानुपाती होगी। ये है। तो एक आदमी है जिसका 72 किलोग्राम वेट है, 72 किलोग्राम वेट है और उसकी स्पीड 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो उस आदमी की स्पीड क्या होगी जिसका वेट 60 किलोग्राम है। तो पहले इन दोनों के वेट का रेशियो बना लें। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 12×72 और 12×5 = 60। यानी रेशियो, इनके वेट का रेशियो कितना हो गया? 6:5 या 6/5, ऐसे कर दे रहा हूँ, 6/5 रेशियो हो गया। लेकिन स्पीड क्या होती है? स्पीड क्या कह रखा है उसने? वेट के रिवर्स होती है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल, यानी व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अब जब स्पीड का रेशियो बनाएंगे, इनकी स्पीड का जो रेशियो बनेगा वो उल्टा हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती, यानी क्या हो जाएगा? 5/6। तो आपसे इसकी एक की स्पीड दे रखी है 18, तो दूसरे की क्या होगी? 18 × 5/6, 6 से कर देंगे 3, 3×5 = 15, 15 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होगी राम की। क्लियर? बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा घुमाया गया था कि स्पीड
जो है वो वेट के इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, यानी जो चाल है वो भार के व्युत्क्रमानुपाती है। एक व्यक्ति का भार 72 किलोग्राम है जिसकी स्पीड 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर किसी व्यक्ति का भार 60 किलोग्राम है तो उसकी स्पीड क्या होगी? तो पहले दोनों के भार का रेशियो बना लेंगे 6:5। अब इनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा, इसका उल्टा कर देंगे, क्योंकि उसने पहले ही कह रखा है व्युत्क्रमानुपाती है, तो व्युत्क्रमानुपाती बना देंगे 5/6 हो जाएगा, और उसकी स्पीड दे रखी है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूसरे की स्पीड आ जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। सी इसका राइट आंसर है। समझ में आया? कैसा लगा क्वेश्चन? बढ़िया, एकदम ये अपडेटेड क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं सभी अपडेटेड और बेहतरीन कंटेंट पढ़ाऊंगा, बेहतरीन क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, किसी को कोई तरह का कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष परचेज्ड अ डायमंड इन रुपीज़ 1,80,000. Diamond is diamond is breaked into 4 parts which weights are in the ratio of 1:3:5:6 respectively. If price of diamond is directly proportional to square of its weight, then how much rupees loss gained by Ayush after breaking the diamond? आयुष ने एक डायमंड 1,80,000 रुपये में खरीदा। डायमंड 4 भागों में टूट गया जिनके भार क्रमशः 1:3:5:6 के अनुपात में है। यदि डायमंड की कीमत उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती हो तो डायमंड के टूट जाने पर आयुष को कितने रुपए की हानि हुई? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। अब देखिए यहाँ भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आपको सीखने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये कह रखा है कि जो डायमंड है उसकी जो प्राइस है, उसकी जो कीमत है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती है किसके? इसके वेट के वर्ग के, यानी इसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, ये दे रखा है भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है इसकी स्पीड, इसकी प्राइस। ठीक है, तो अब अगर टोटल जो प्राइस दे रखी है पूरे की, और जो 4 पार्ट हुए हैं उन 4 पार्ट का जो वेट दे रखा है, उस वेट का जो रेशियो है वो है 1:3:5:6। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर टोटल प्राइस बनाई जाए तो इसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगी। ठीक है, तो 1 और 3 4 और 5 9 6 15, और 15 का स्क्वायर करेंगे तभी तो प्राइस आएगी। 15 का स्क्वायर करेंगे तभी तो प्राइस आएगी। वो प्राइस कितनी है? 1,80,000। ठीक है, उसने कह रखा है जो भार है उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी भार के अनुक्रमानुपाती है, तो भार के वर्ग के, तो इनका भार कितना हो गया? 1 और 3 4 और 5 9 और 6 15, चारों पार्टों का 15 है, तो प्राइस कितनी होगी? 15 का स्क्वायर यानी 225। तो 225 यूनिट की वैल्यू है 1,80,000। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले मैं काटता हूँ, 15 से ये 15 बार कट गया, 15 से ये 12 बार कट जाएगा, यानी 12,000 हो जाएगा। फिर 15 से काटेंगे तो 15 × 120 800 बार, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 800। अब आगे ये कह रहा है कि जब ये डायमंड, पूरा डायमंड 4 पार्टों में टूट गया और उनके चारों पार्टों के भार का जो रेशियो वो दे रखा है 1:3:5:6, तो अब इसको लॉस कितना हो गया? तो अब अगर टूट जाने के बाद डायमंड की कीमत कितनी होगी? जैसे एक पार्ट का, पहले पार्ट का भार कितना? 1, तो इसकी कीमत कितनी होगी? 1 का स्क्वायर। ठीक है, दूसरे पार्ट का भार कितना है? 3, तो इसकी कीमत कितनी होगी? 3 का स्क्वायर। और तीसरे पार्ट का भार कितना है? 5, तो इसकी कीमत कितनी होगी? 5 का स्क्वायर। और चौथे पार्ट का भार है 6, तो इसकी कीमत कितनी होगी? 6 का स्क्वायर। तो टोटल कितना हुआ? 1 9 25 और 36, सबको मिलाया तो कितना हुआ? 71। यानी मिलाकर कितना हुआ? 71। यानी टूटने के बाद चारों पार्टों की कीमत कितनी आ रही है? 71। और टूटने से पहले चारों पार्टों की कीमत कितनी थी? 225। तो कितना लॉस हो गया? तो 225 माइनस लॉस, देखिए लॉस हानि कितनी होगी? 225 माइनस 71। 225 माइनस 71 किया तो 4, 12 में से 7 गई तो 5, 2 में से
ये 2 का 1 बचा, 154 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू है 800, तो 154 की गुणा 800, 800 का गुणा कर दें तो 0 0, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 43, 8 और 4 12, 1,23,200 रुपये का लॉस होगा। डी इसका राइट आंसर है, डी इसका राइट आंसर है। 1,23,200 रुपये का लॉस होगा। कैसा लगा क्वेश्चन? है टॉप क्वालिटी का क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? बिल्कुल ठीक है। तो मैंने बताया क्वालिटी से कोई समझौता नहीं मिलेगा मेरी वीडियो में, भले ही मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्वालिटी में कोई समझौता नहीं है। एकदम आपको टॉप लेवल की क्वालिटी कंटेंट मिलेगा और एग्जाम लेवल के क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चन है। एसएससी सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। समझ में आया पूरा? ठीक है, फिर से एक बार समझाता हूँ। इसमें यह बोला है कि जो डायमंड की प्राइस है वो उसके वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, यानी अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब समझ में आता है ना, कि अगर एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी राशि भी बढ़ेगी, और दूसरी राशि, एक राशि घट रही है तो दूसरी राशि भी घटेगी। इसी को डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बोला जाता है, यानी अनुक्रमानुपाती बोला जाता है। तो वेट के स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि पहले ये टोटल जो पूरा जो जब साबुत था, जब वो डायमंड टूटा नहीं था, उससे पहले वो पूरा डायमंड 1,80,000 रुपये में ख़रीदा था। टूटने के बाद इसके 4 पार्ट बन गए और चारों पार्टों का वेट का रेशियो दे रखा है 1:3:5:6। तो हम ये मानते हैं कि पहले इनको टोटल जब टूटा नहीं था तो टोटल मिलाकर रेशियो कितना था? 15 था, यानी टोटल भार का जो बनेगा वो कितना बनेगा? 15। और तो कीमत क्या हो जाएगी? 15 का स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर कीमत। तो 15 का स्क्वायर कीमत कितनी हो जाएगी? 15 का स्क्वायर 225, 225। तो 225 यूनिट, यानी 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225। 225 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 1,80,000। तो यहाँ से जब 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी? 800। ठीक है, 800। अब ये जो पूरा डायमंड था जिसका रेशियो 15 बनना था, ये 3 पार्टों में ऐसे टूट गए, सॉरी 4 पार्टों में टूट गया, और उन चारों पार्टों का आपको भार दे रखा था। पहले का 1:3:5:6। तो अगर इनकी कीमत बनाएं, अलग अलग पार्ट की कीमत बनाएं, तो पहले की कीमत कितनी बन जाएगी? 1 का स्क्वायर, दूसरे की कीमत 3 का स्क्वायर, तीसरे की कीमत 5 का स्क्वायर, चौथे की कीमत 6 का स्क्वायर। टोटल अगर जोड़ा जाए तो ये 1, 9, 25, 36, 71, यानी अब कीमत कितनी बनेगी? 71 यूनिट। ठीक है, और पहले जब टूटा नहीं था, साबुत था, टूटने से पहले डायमंड की कीमत की यूनिट कितनी थी? 225, और अब कितनी हो गई? 71। टूटने के बाद कितनी हो गई? 71। तो कितना लॉस हो गया? 225 में से 71 घटा दें, 154 यूनिट का लॉस हुआ है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 800। तो 154 गुणा 800 कर देंगे तो 1,23,200 रुपये का लॉस हुआ। समझ में आया? अब बताइए, किसी को किसी तरह का प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत परेशानी, कष्ट, दुख, दर्द किसी तरह का हो, बताइए। कोई दुख दर्द नहीं है, कोई कष्ट नहीं। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझ में आया ना? है 1 नंबर क्वालिटी। हाँ सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जैसे मैं कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ कि अगर वीडियो पसंद आ रही हो और कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो कि हाँ कंटेंट एक क्वालिटी कंटेंट है, तो आपको लाइक करना न भूलें वीडियो को, और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में, जिससे क्वालिटी लेवल का कंटेंट उनको पास पहुंच सके। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉइन्स आर 50p, 50p, 25p, 1p का मतलब यहाँ पैसे हैं, सॉरी 50 पैसे, 25 पैसे तथा 1 रुपये। In a bag, if the ratio of its numbers is 6:4:3 and total money is rupees 840, then find the number of coins of 25p पैसे। यानी एक थैले में 3 प्रकार के 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपये के सिक्के हैं। यदि उनकी संख्याओं का अनुपात 6:4:3 हो तथा थैले में कुल धन 840 रुपये हो, तो उसमें 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। यानी ये भी एक क्वेश्चन है जो आपको सिक्कों के प्रकार पर डिपेंड होता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या कॉन्सेप्ट है, यानी कॉन्सेप्ट क्या है इसमें। जैसे कह रहा है कि 3 प्रकार के सिक्के हैं। कौन से प्रकार के? 50 पैसे,
25 पैसे और 1 रुपये, ये 3 प्रकार के सिक्के हैं और तीनों प्रकार के सिक्कों के संख्या का रेशियो दे रखा है, किस रेशियो में पड़े हुए हैं। तो 6 रेशियो, 4 रेशियो और 3 के रेशियो में डाले गए हैं एक थैले में, ये एक बैग में। तो अगर इनको मिलाकर टोटल जो अमाउंट बनता है वो 840 रुपये बनता है, 840 रुपये बनता है। तो आपको बताना है कि इस थैले में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो देखिए पहला क्या करने का तरीका होता है, जब आपको कॉइन्स के टाइप्स दे रखे हों, यानी उसके प्रकार, सिक्कों के प्रकार दे रखे हों, साथ ही साथ उनकी संख्या का रेशियो दे रखा हो, तो आपको अमाउंट कैसे बनाते हैं। अमाउंट बनाने के लिए सिक्के के प्रकार का उसकी संख्या के रेशियो से गुणा करना होता है। और ये जो सिक्कों के प्रकार हैं सेम यूनिट में होने चाहिए। सेम यूनिट का मतलब जैसे ये पैसे है तो ये भी पैसे है, तो ये भी पैसा होना चाहिए। तो 1 रुपये को हम पैसा बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 पैसा हो जाएगा। और अब जाकर क्या करना है, इसका इनके रेशियो में गुणा कर देना है। तो 50 पैसे का रेशियो कितना था, 6, तो 50 का गुणा 6 से कर देंगे 300, ठीक है, और 300 हो गया। अब 25 पैसे का रेशियो कितना है, 4, तो 25 का गुणा 4 से कर देंगे 100, ठीक है। और 1 रुपये का रेशियो, 1 रुपये का मतलब 100 पैसे, 100 पैसे का रेशियो कितना है, 3, तो 3 का गुणा 100 से कर देंगे तो 300। अगर इन तीनों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ देंगे तो ये 700 हो गया। और 700 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 840 रुपये, 840 रुपये। और रुपये को भी पैसे बनाएंगे तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, 100 से गुणा कर देंगे। 2 जीरो ये कट गए तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 120। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 120। और आपसे 25 पैसे के सिक्के पूछे हैं, 25 पैसे के सिक्कों की रेशियो कितना है, 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे। 4 गुणा 120, 480। तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 480, यानी ए इसका राइट आंसर है। समझ में आया, ठीक है, बड़ा आसान था। देखिए 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात 6:4:3 है। टोटल अमाउंट यानी टोटल धन 840 रुपये है। तो उसमें से 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। तो तरीका क्या है, यानी कॉन्सेप्ट क्या है, आपको मैं बता दूं इस तरीके से। यानी इनको पहले तो सिक्कों की यूनिट सेम करिए, ठीक है, ये पैसे हैं, ये पैसे, तो इस 1 रुपये को भी पैसे बना लेंगे 100 पैसे, और डायरेक्ट इसके संख्या के रेशियो से गुणा कर देंगे, और उसको जैसे ही गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा, यानी ये राशि बन जाएगी, धन बन जाएगा। तो धन को जोड़ेंगे तो वो कितना होना चाहिए, इतनी के बराबर, यानी इनको जोड़ा तो 700, लेकिन ये पैसे थे, ये क्या हो गए, पैसे। तो 700 पैसे की वैल्यू कितनी है यहाँ, 840 रुपये। तो रुपये को भी पैसे बना लेंगे तो इसको 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकल आएगी 120, और आपको जिसकी वैल्यू बतानी है उसी के रेशियो से गुणा कर दीजिए। जैसे 25 पैसे के सिक्के निकालें तो 25 पैसे के सिक्कों का रेशियो कितना है, 4, 4 से गुणा कर दीजिए 120 को, 480। क्लियर, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉइन्स, 20 पैसे, 50 पैसे एंड 1 रुपीज़ इन अ बैग इफ़ द रेशियो ऑफ इट्स वैल्यूज इज 4:7:6 and the total number of coins is 960 in the bag, then what is the number of coins of 50 पैसे। एक थैले में 3 प्रकार 20 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के हैं। यदि इनके मूल्यों का अनुपात 4:7:6 है हो तथा थैले में कुल सिक्कों की संख्या 960 हो तो थैले में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। देखिए कॉन्सेप्ट तो यही है, यानी आपको सिक्कों की संख्या वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, कॉन्सेप्ट को चेंज किया गया है। यहाँ पर पहले देखिए, पहले वाले क्वेश्चनों में क्या दे रखा था, जो रेशियो था उनकी संख्याओं का रेशियो था। इस बार जो रेशियो है इनके मूल्यों का रेशियो, किसका, मूल्यों का, इनके मूल्यों का रेशियो दे रखा है, मूल्यों का रेशियो, सिक्कों के मूल्यों का रेशियो दे रखा है। साथ ही साथ सिक्कों की संख्या दे रखी है, आपको सिक्कों की संख्या दे रखी है। टोटल 960 सिक्के हैं। तो आपको इसमें से किसी भी प्रकार यानी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है, और ये आपका होमवर्क में के लिए है क्वेश्चन। आपको घर पर सॉल्व करके इसका जो आंसर है वो वीडियो के नीचे कमेंट में लिखकर बताना है, कमेंट में इसका आंसर देना है, और आंसर ज़रूर करना,
क्योंकि जब आप आंसर करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और साथ ही साथ हमें मोटिवेशन मिलता है इस पर की वीडियो बनाने का और अच्छे से अच्छे कंटेंट को आपको प्रोवाइड करने का। ठीक है, तो कमेंट में आंसर करना ना भूलें। और फिर मैं एक बार अंत में कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।